दोस्तों, देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ जनूब मगरबी एशिया में वाक़े एक इस्लामी मुल्क इराक की। वो इराक जिसमें इंसानी हकूक़ के ठेकेदार अमेरिका ने बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया। आज की वीडियो में आपको इराक की तारीख, सैर और सियाहत के अलावा सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात से भी आगाह किया जाएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, अगर इराक में इंसानी तारीख के हवाले से बात की जाए तो यहाँ से मिलने वाली इंसानी आबादी के हजारों साल के कदीमी आसार इस मुल्क अरब के कदीमी मुल्क होने का सबूत देते हैं। एक तहकीक के मुताबिक यहाँ पर सबसे पहले समीरी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अफराद दरियाए फरात और दजला के किनारे आबाद हुए थे। यहाँ से मिलने वाले शवाहिद से पता चलता है कि इन लोगों के एशियाई लोगों से भी करीबी ताल्लुकात थे। समीरी लोगों की बाकियात से कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिन पर हिंदुस्तानी जानवरों की तस्वीरें बनी हुई थी। पाकिस्तान के कदीमी मकाम मोहनजोदड़ो से भी कुछ ऐसे आसार मिले थे जो समीरी बाकियात की चीजों से मुमासलत रखते थे। समीरी लोगों के बाद इराक में शाम से आए लोगों के दौर का आगाज हुआ जिनका दारुल हुकूमत बाबल हुआ करता था। दोस्तों, मुसलमानों ने सरजमीन पर पहला हमला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में किया था। अगले 5 सालों में तमाम अरब इलाके मुसलमानों के कंट्रोल में जा चुके थे। 750 ईस्वी में यहाँ बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई। 1258 से 1534 तक यहाँ पर मंगोलों, तुर्कमानों और सफारी हुक्मरानों ने बारी बारी हुकूमत की। 1534 में ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में चला गया। 1918 में पहली जंग अजीम के खात्मे तक ये इलाका उस्मानी हुक्मरानों के कब्जे में रहा। 1920 में बरतानिया ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और 1921 में बरतानिया ने शाह फैसल को इराक का बादशाह नामजद कर दिया। 1933 में शाह फैसल की वफात के बाद उनका बेटा तख्त नशीं हुआ। 1939 में शाह फैसल के बेटे की वफात के बाद उनके बेटे फैसल दोइम को कम उम्र में हुक्मरान बना दिया गया। 1958 में जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और शाह फैसल को कत्ल करके हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के हवाले कर दी। 1963 में कर्नल अब्दुल्ला ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया। 1966 में एक फिजाई हादसे में कर्नल अब्दुल्ला की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद इनके भाई अब्दुल रहमान मलकनी सदर मुंतखब हो गए। फिर चंद साल बाद हुकूमत दोबारा से इनकलाबी कौंसिल के जरिए कर्नल अहमद अल बकर को मुंतकिल कर दी गई। दोस्तों, 18 जुलाई 1989 को कर्नल अहमद अल बकर के रिटायर होने के बाद सद्दाम हुसैन मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। 1980 में इराक और ईरान के दरमियान जंग हो गई। 1981 में इसराइली तैयारों ने बगदाद में वाक़े एटमी घर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। ईरान और कुवैत से होने वाली दोनों जंगों में नुकसान इराक का ही हुआ। दोस्तों, 16 और 17 दिसंबर 1998 की दरमियानी रात को अमेरिका ने बरतानिया को साथ मिलाकर अक़वाम मुत्तहिदा के हथियारों के इंस्पेक्टरों से मुकम्मल तामुन के इनकार के बाद इराक पर जरासीमी हथियारों के इल्जाम लगाकर हमला कर दिया। 2000 में इराक और ईरान में एक मुआहदा हुआ जिसके बाद इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे के मुसाफिर तैयारों को अपनी अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के स्टैचूज और इराक की करेंसी से सद्दाम हुसैन की तस्वीरों को हटाकर जैतून के दरख्त की तस्वीरें लगा दी और इराक में अबूरी सिविल हुकूमत कायम कर दी जिसका सरबरा अमेरिकी महकमा खारजा के शोबा इंसदाद दहशतगर्दी के साबिक सरबरा पॉल ब्रेमर को मुकर्रर कर दिया गया। दोस्तों, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द और दुनिया के लिए खतरा करार देकर इराकी अवाम को इसके खिलाफ सड़कों पर ले आया और इसको तख्तादार पर भी लटका दिया। आज वही अवाम जो अमेरिका से किसी इनकलाब की उम्मीद लगाए सद्दाम हुसैन के खिलाफ सड़कों पर निकली थी, अपने किए पर पछता रही है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इसके कहे हुए अल्फाज आज सुनहरी हरूफ में लिखे जा चुके हैं।
जब इसने अरब हुक्मरानों को मुखातिब करके कहा था, अरब वालों, जब तक मैं जाग रहा हूँ तुम सुकून की नींद सो जाओ, लेकिन जिस दिन मैं चला गया तो तुम्हारी रातों की नींदें उजड़ जाएंगी। आज इस बात का अमली सबूत यमन, शाम और इराक में हर किसी के सामने है। दोस्तों, इराक का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया इराक है। इस मुल्क का नाम अरबी के लफ्ज अल अराक से लिया गया है। इस नाम का इस्तेमाल यहाँ 6वीं सदी से पहले से होता चला आ रहा है। इराक का परचम 3 रंगों सुर्ख, सफेद और स्याह रंग पर मुश्तमिल है। दरमियान में सफेद पट्टी पर अल्लाह अकबर तहरीर किया गया है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,33,070 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 58वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 3,85,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 36वें नंबर पर होता है। इस मुल्क की 99% आबादी मुसलमान है। 99% में 60% शिया मुस्लिम जबकि बाकी सुन्नी मुस्लिम हैं। 1% आबादी में हिंदू और यजीदी मजहब के पैरोकार भी इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क के महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इस मुल्क की मशरकी सरहद ईरान, मगरिब में उर्दन और शाम, शुमाल की जानिब तुर्की और जनूब की जानिब से सऊदी अरब और कुवैत से मिलती है। इस मुल्क का शुमार भी उन 43 ममालिक में होता है जिनको किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता, यानी कि ये एक लैंडलॉक मुल्क है। बगदाद को इस मुल्क का सबसे मुकद्दस शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है। नजफ और करबला दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस मकामात का दर्जा रखते हैं, लेकिन शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद का हर वक्त यहाँ तांता बंधा रहता है। ये वो मकामात हैं जो हमें हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके साथियों की शहादत की दास्तान सुनाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का बहादुर और निडर लीडर सद्दाम हुसैन, जिसे इराक का आखिरी बादशाह और सदर भी कहा जाता है, इसको अमेरिका का हुक्म न मानने की वजह से फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। अमेरिका जिन लीडरों से खौफजदा था उनमें क्यूबा के सदर फिदेल कास्ट्रो, लीबिया के कर्नल मोहम्मद कज़ाफी, पाकिस्तानी सदर ज़िया उल हक और इराकी सदर सद्दाम हुसैन थे। ये वो लीडर थे जिन्होंने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने और मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाने की कोशिशें की थी। अमेरिका को अपना वजूद खतरे में नजर आया तो उसने मकामी गद्दारों को साथ मिलाया और इन सब को अब्दी नींद सुला दिया। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब हीरोज को शहादत के रुतबे पर फैज फरमाए, आमीन। दोस्तों, इराक तेल के ज़खायर रखने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। एक लगाए गए अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में 2000 से जायद तेल के कुएं मौजूद हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन के दौर में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लगाई गई पाबंदियों की वजह से इस मुल्क की तेल की एक्सपोर्ट को 85% कम कर दिया गया था। जंग के बाद इन खजानों को अमेरिका खूब लूट रहा है, जिससे मुल्क की मुईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है और 30% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दोस्तों, खलीफा बगदाद मामून रशीद की शादी इसके वजीर की बेटी बहराम से हुई थी। कहा जाता है कि इस शादी की खुशी में 24 घंटों तक आने वाले मेहमानों पर महल की छत से छोटे छोटे सुराखों के जरिए कीमती हीरे बरसाए गए थे, जिनकी कीमत आज के दौर में अरबों रुपए बनती है। 1995 में अरब ममालिक में मोबाइल फोन की सर्विस दस्तयाब होने के बावजूद इराकी कौम मोबाइल फोन की सर्विस इस्तेमाल करने से कासिर रही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने वहां मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी थी। 2003 में इस पाबंदी को खत्म कर दिया गया था। आज इस मुल्क की 80% आबादी मोबाइल फोन का बाकायदा इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इराक में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान अरबी और कुर्दिश है। 2003 से पहले इस मुल्क की कौमी जबान का दर्जा सिर्फ अरबी को हासिल था, लेकिन जून 2003 में कुर्दिश को भी इस मुल्क की कौमी जबान करार दिया गया। मुल्क में दूसरी बोले जाने वाली जबानों में शेकी, आर्मीनी, सरसियान और फारसी जबानें अहम हैं। दुनिया में सबसे पहले पहिए की इजाद भी इसी मुल्क में हुई थी। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बात दुनिया को बताने वाला मुल्क भी इराक ही था। किस्मत की लकीरों से हालात जानने का इल्म भी इसी मुल्क इराक से शुरू हुआ था। 2003 से पहले बगदाद का चिड़ियाघर पूरे अरब का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हुआ करता था, जिसमें 600 इकसाम के जानवर मौजूद थे। दोस्तों, अली बाबा 40 चोरों की कहानी तो आपने बहुत बार सुनी और पढ़ी होगी, जिसका जिक्र हमारे सियासतदान भी अपने बयानात में अक्सर करते नजर आते हैं।
मगर ये जानकर आपको यकीनन हैरानगी होगी कि इस कहानी को लिखने वाला शख्स भी एक इराकी ही था। इराक का कौमी जानवर बकरी, कौमी परिंदा चकोर और सुर्ख गुलाब को कौमी फूल होने का दर्जा हासिल है। दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पालने का एजाज भी इसी मुल्क को जाता है। जंग की वजह से इस मुल्क में सेहत की सहूलियात न होने के बराबर हैं। 10,000 इंसानों के लिए 7 डॉक्टर और 13 नर्सेज दस्तयाब हैं। इराक में इंसानों की औसत उम्र 68 साल है। दोस्तों, अगर इस मुल्क में मौसम के हवाले से बात की जाए तो यहाँ का मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क होता है, जिसकी वजह मुल्क के ज्यादातर इलाके का सहराई होना है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। शुमाली इलाकों में पहाड़ भी मौजूद हैं, जिन पर सर्दियों में कभी कभार बर्फ भी हो जाती है, जिससे दर्जा हरारत में मामूली सी कमी वाक़ई हो जाती है। दरियाए फरात और दरियाए दजला के करीबी इलाके सबसे जरखेज और सरसब्ज शुमार किए जाते हैं। इराक की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर भी तकरीबन इन्हीं दरियाओं के किनारों पर आबाद हैं। दोस्तों, दरियाए दजला और दरियाए फरात वो दरिया हैं जिनका पानी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बंद कर दिया गया था। इन पर यजीदी फौज काबिज थी। दोस्तों, एक वक्त था जब इराक के स्कूलों कॉलेजेस अरब ममालिक में सबसे बेहतर माने जाते थे, लेकिन इराक पर लगाई गई तिजारती और इक़्तिसादी पाबंदियों और जंग का बहुत बुरा असर वहाँ के तालीमी निज़ाम पर भी पड़ा है। मुल्क में बदअमनी की वजह से इराक का शुमार अरब ममालिक के सबसे कम तालीम याफ्ता ममालिक में होने लगा है। आज इस मुल्क का लिटरेसी रेट सिर्फ 40% है। मुल्क की मुईशत में तेल और खजूर की एक्सपोर्ट का अहम किरदार है। इसके अलावा ज़रई जनास में चावल, कपास और गंदम की पैदावार अहम है। यहाँ की कुल GDP 250.74 US$ है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +994 और डोमेन नेम .IQ है। मुल्क के 18 सूबे हैं जिन पर गवर्नर हुकूमत करते हैं। इराक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान से 2385 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। दोस्तों, इराकी करेंसी को इराकी दिनार कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 0.13 इराकी दिनार, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले 0.062 इराकी दिनार मिलते हैं। फुटबॉल इस मुल्क में हर दिल अजीज और कौमी खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग और टेनिस शौक से देखी और खेली जाने वाली खेलें हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इस मुल्क की सैर या ज़ियारत की गर्ज से जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में वाक़ई इराकी एम्बेसी से आप बआसानी वीज़ा हासिल करके इस मुल्क में जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी इराक के बारे में एक दिलचस्प और प्यारी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।